बिहार की राजनीति की हम बात करेंगे। बिहार की राजनीति में आज फिर से एक बयान ने हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर चिंता जताई थी। अब इस पर उनकी सहयोगी पार्टी जो है हम के संस्थापक है और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है कि चिराग का राजनीतिक अनुभव अभी छोटा है और उन्हें बिहार की पूरी तस्वीर समझने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि बिहार ने 2005 से पहले जो हालात देखे थे, आज की स्थिति उससे बेहतर है। मांझी ने साफ कहा है कि चिराग को अपने पिता रामविलास पासवान की सोच से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि गठबंधन में सभी की भूमिका बेहद अहम है और मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यानी ये बयान आलोचना नहीं बल्कि अनुभव से जुड़ी सलाह देने के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक है। और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापटक देखा है बिहार की। चलिए अब रुक करते हैं पटना का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी, क्या मांझी की ये जो टिप्पणी है ये सहयोगी सलाह के तौर पर देखी जा रही है या फिर इसे पॉलिटिकल मैसेज माना जाएगा? जी दिव्या, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इसके पहले भी जीतन राम मांझी जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने चिराग पासवान के बयानों को लेकर कहा था कि गठबंधन धर्म के अनुसार उनका बयान जो है वो नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से जो दुष्कर्म की घटना हुई है या फिर जो बढ़ते अपराध की घटनाओं पर जो चिराग पासवान का बयान आया है, इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत एनडीए के अंदर भी जो है वह भी गर्म हो गई है। एक और जहां मांझी ने कहा है, वहीं यदि नीरज बबलू की बात करें जो राज्य सरकार में मंत्री, उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो कह सकते हैं कि इस तरह के बयान उन्हें जो है वह नहीं देना चाहिए और विकार जो है वह विकार उनके अंदर है, इस विकार को उन्हें निकालना होगा जिससे कि इनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से बयानबाजी जो है वह एनडीए के अंदर भी दी जा रही है और एनडीए के बाहर यानी जो महागठबंधन दल के नेता हैं वो तो इस मुद्दे को लेकर के, चाहे वह विधि व्यवस्था का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से एसआईआर की बातें भी देखें तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से पिछले 5 दिनों का जो मानसून सत्र था बिहार विधानमंडल का, यह इस 17वीं विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम सत्र था। लेकिन इन 5 दिनों में जो है वह विपक्ष द्वारा लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो है वह हंगामा किया जाता रहा और काले कपड़े पहन करके विरोध भी जताया गया। तो जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये बयान निश्चित रूप से, चूंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, नवंबर में विधानसभा के 18वीं विधानसभा का जो है वह गठन भी हो जाएगा। तो इसको लेकर के सियासी पारा जो है वह इन दिनों बिहार में जो है वह बढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर जो है वह कई मुद्दों को लेकर जो है वह हमलावर है। पिछले 5 दिनों के सत्र के दौरान भी देखने को मिला, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है वह तीखी नोकझोंक हुई, बहस भी हुई इन्हीं मुद्दों को लेकर के। तो जब जीतन राम मांझी का यह बयान आया है तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि इस बयान से जो प्रदेश की राजनीति है उस प्रदेश की राजनीति में
एक गर्माहट आएगी और जो एनडीए के घटक दल हैं, इन एनडीए के घटक दलों में भी जो है वह आपसी विवाद को लेकर के या इस तरह के बयान को लेकर जो विपक्ष है वह भी एनडीए पर जो है वह तंज कसने से बाज नहीं आएगा। अंजलि, हम देख रहे हैं चिराग पासवान के जो बयान है सामने आ रहे हैं अपराध को लेकर, तो सरकार एनडीए की है वहां पर, तो क्या कुछ एनडीए में खिटपिट हमें देखने को मिल रही है? क्योंकि चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं, फिर हम के बयान आ रहे हैं कि चिराग पासवान को अभी समय है सीखने में। देखिए, चिराग पासवान के जो बयान आ रहे हैं वो बयान कोई पहली बार उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो नहीं दिया है। ये राज्य सरकार के खिलाफ ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है विधि व्यवस्था को लेकर के, पिछले दिनों जिस तरीके से व्यवसायियों की हत्या हुई, कई और हत्याएं हुई, इन हत्याओं को लेकर के भी चिराग पासवान ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और जब गया में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना आई है तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही, चूंकि गया में उनके नवसंकल्प रैली थी 2 दिन पहले और उसके बाद उस रैली में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और पटना में बयान दिया है। तो निश्चित रूप से यह बयान जो है, जिस तरीके से जीतनराम मांझी की बात करें तो उन्होंने इसके पहले भी कहा था कि जीतनराम मांझी जो है वो अभी राजनीति में नए आए हैं और उन्होंने इस जो 2005 के पहले का दौर था उस दौर का अनुभव उन्हें नहीं है, हमें वो अनुभव है। तो अब जो कार्रवाई हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ा है निश्चित रूप से, लेकिन इसके प्रति जो सरकार का रवैया है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह कार्रवाई पहले के शासनकाल में नहीं होता था, जिसकी वजह से ही पहले के शासनकाल को जो है वह बदनाम किया गया। पहले के शासनकाल को जो है वह कहा जाता था कि ये कुशासन की सरकार है। लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है, इस बयान को लेकर के एनडीए में निश्चित रूप से जिस तरीके से जीतनराम मांझी जी का बयान आया है या फिर बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू उन्होंने भी दिया है कि चिराग पासवान के अंदर जो है विकार है। बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज हो गई है, चिराग पासवान के भी लगातार बयान आ रहे हैं और हम की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन पर नजर भी बनाए रखिए, इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है। हम आपसे अपडेट देते रहेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले देखना होगा कि जो पार्टी, जो सरकार है वो किस तरीके से अपने मुद्दे वो करती है, काम करती है, और जो विपक्ष है वो किस तरीके से अपने मुद्दे सरकार के सामने रखता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिलहाल एक छोटे